हेलो डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.11 मैथ 8th। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चंस की टाइप होगी वो इस तरह के सेंटेंस होंगे जिन्हें हम इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर अगर ये a प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर है तो इसको हम एक बार जमा और एक बार माइनस में लिखेंगे, ऐसे a प्लस बी माइनस सी, यानी एक बार इन दोनों का सम और एक बार इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है जी a प्लस बी होल स्केयर और माइनस सी स्केयर। यूँ समझें कि ये हमारे पास इस तरह की ही टाइप है जैसे पहले हमने काम किया है पिछली एक्सरसाइज के अंदर कि ये ए स्केयर है, ये माइनस बी स्केयर है, तो इसको हम लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देते थे, दो प्रोडक्ट के तौर पर लिख देते थे। अब इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू आई हुई है और इस बी की जगह पे ये वैल्यू आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ ए है वहाँ पर हम रख देंगे ए प्लस बी, यानी ये सारा एक बार हम ऐसे करके लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और एक बार हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखें ये जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है ये किसका स्केयर फॉर्म कर रही है। ये देखें, ये आपके पास a का स्केयर है, ये जो क्वांटिटी है आपके पास ये 3b का स्केयर है, और ये जो मिड वैल्यू है ये 2 के साथ पहली वैल्यू और साथ में दूसरी वैल्यू है, यानी ये यूँ है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ पर ये आपके पास फोर्थ वैल्यू जो है ये 4c का स्केयर है, 16c स्केयर है ना, तो ये 4c का स्केयर होती है। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास है जी a प्लस 3b होल स्केयर, और ये आपके पास 4c होल स्केयर। अब हम उसी फार्मूले की तरफ चले गए कि जिसमें ये सारी वैल्यू हमने लिखनी है, एक बार प्लस में इस 4c को इसमें ऐड कर देना है और एक बार इस सारी वैल्यू के साथ यानी a प्लस 3b के साथ हमने माइनस कर देना है 4c को। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर भी वही सिलसिला है, आप गौर करें। ये सारे का सारा यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी होल स्केयर है, और ये आपके पास 9 3 का स्केयर है, a स्केयर a का स्केयर है, b स्केयर आपके पास b का स्केयर है। अब ये सारी क्वांटिटी हम एक बार ऐसे लिख लेंगे, इसमें एक बार इसको जमा कर देंगे 3ab को, और इसी में हम एक बार इसे माइनस कर देंगे 3ab। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा जी। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 की बात है तो ये आप इस पर गौर करें कि ये आपके पास x का स्केयर है, ये लास्ट वन जो वैल्यू आपके पास ये वाली है ये 2y का स्केयर है, जो दरमियान वाली वैल्यू है ये -2 इंटू पहला एलिमेंट x है, 2 फार्मूले वाला है, और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे ये आपके पास है 2y है। लास्ट वन जो वैल्यू है 9 3 का स्केयर है, x स्केयर x का स्केयर है, और y स्केयर y का स्केयर है, ये इसका स्केयर। अब यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी है ये आपके पास x प्लस नहीं लिखेंगे, ये वाला साइन लिखेंगे -2y इसका स्केयर है, ये ऑलरेडी xy का स्केयर है। तो अब ये वही फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो यूँ समझे ये सारा a है और ये सारा b है, तो इसमें हम एक बार a जमा b और a माइनस b वाला काम करेंगे। हम इसमें लिखेंगे x माइनस 2y, एक बार प्लस 3xy, और एक बार x माइनस 2y के साथ -3xy।
तो ये हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर देखें ये 9a² है। जो 9a² होता है वो होता है जी 3a का स्क्वायर, और b² आपका होता है b का स्क्वायर। यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 इंटू पहला एलिमेंट 3a और दूसरा एलिमेंट हमारे पास है जी b, लास्ट वन क्या है 4c का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा 3a माइनस b का स्क्वायर है, और ये ऑलरेडी 4c हमने लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बार जमा 4c कर देंगे और एक बार हम माइनस 4c कर देंगे। इस छोटी सी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखें कि यहाँ से अगर हम a² वैसे लिख लें तो इन तमाम वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है। अगर हम ये माइनस कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाता है प्लस का b² प्लस का 4b और प्लस का 4। अच्छा, ये हम माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं? अगर हम ये माइनस कॉमन नहीं लेते तो जो माइनस b² है ये किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें कि अगर आप माइनस b का भी स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस b इंटू माइनस b और रिजल्ट में आ जाएगा प्लस b², तो ये फिर रॉन्ग चला जाएगा। तो इसलिए तमाम से माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो a का स्क्वायर है, इसको ज़रा कवर अप करें। ये क्या है? ये b का स्क्वायर है, ये +2 इंटू पहला एलिमेंट, इसे 4 करना है तो फिर 2 लिखना पड़ेगा। आगे वैसे भी आपके 2 का स्क्वायर है। तो आप देखें कि ये पहली वैल्यू आपकी a का स्क्वायर, लास्ट वन जो वैल्यू है ये सारा ये b² + 2b इंटू 2 + 2 स्क्वायर, ये वही फार्मूला हो गया कि b + 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसमें a में एक बार जमा करना है b + 2 को, और a में ही एक बार माइनस करना है b + 2 को। ये जो ब्रैकेट दरमियान में मैंने छोटी सी डाली है, इसमें मैं बाहर वाला जो साइन है इसको आगे अप्लाई करूँगा। देखिए बाहर अगर प्लस और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ उनके साइन जो है वो चेंज नहीं होते, क्योंकि प्लस जब भी प्लस से ज़रब होगा तो प्लस आएगा, माइनस से ज़रब होगा तो माइनस आएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास a माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये हमारा सोल्यूशन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई।